मस्जिद दरगाह फैज़ इलाही का मामला इस वक्त क्योंकि अब अदालत में चला गया है और हाई कोर्ट ने कल दोनों ही फ़रीक़ैन को यानी एमसीडी को भी और मस्जिद दरगाह कमेटी को भी सुनने के लिए कल का वक्त दिया है। इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण बात वो ये है कि स्पेशल प्रोविज़न एक्ट 2006 के तहत कोई भी अनऑथराइज प्रॉपर्टी या किसी भी तरीके की ऐसी जायदाद कि जो 2006 स्पेशल प्रोविज़न एक्ट के तहत आती है उसको वैसे ही 2026 तक तो नहीं छेड़ा जाएगा। फिर सवाल ये है कि मस्जिद दरगाह फैज़ इलाही क्यों? स्पेशल प्रोविज़न एक्ट के तहत 2006 से पहले की किसी भी इमारत को या किसी ऐसी धरोहर को नहीं तोड़ने का पहले ही से प्रोविज़न है। फिर उसके बाद अगर कुछ तोड़ा जाता है तो ये फिर अदालत ही इसको देखेगी। मेरे साथ इस वक्त में डीसीपी सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट नितिन वॉल्सन जुड़ने जा रहे हैं। तमाम ऑफिसर्स हैं और इलाके के लोग हैं जो अमन कमेटी से, नागरिक सुरक्षा समिति से, RWA MWA के तमाम लोग हैं। सर, आज ये बहुत पशुपेक्ष की स्थिति कल से हो रही थी कि क्या होगा क्या नहीं, लेकिन फ़िलहाल तो ये हुआ कि कोर्ट ने एक्सेप्ट किया और कल सुनवाई के लिए कह दिया है। किस वजह से एक मीटिंग आपने बुलाई और तमाम लोगों को यहाँ पर स्टेक होल्डर्स को बुला के ब्रीफ किया है? हमारा इधर एक प्रॉपर सिस्टम है, डेमोक्रेटिक सिस्टम है। वी ऑल बिलीव इन द डेमोक्रेटिक सिस्टम। इसमें कोर्ट में ऑर्डर हुआ है, कोर्ट के ऑर्डर को पालन करना हमारे सारे एजेंसीज़ का, ऐसे सिटीज़न सबका ड्यूटी है। ठीक है, अभी अगर कोर्ट के ऑर्डर से किसी को कोई कन्फ्यूजन है, किसी को कोई डिसैटिस्फैक्शन है, वो उनको अपील कर सकते हैं और आपने अभी बोला वो अपील के लिए गया हुआ है। जब तक वो अपील को एक्सेप्ट नहीं करता या फिर उसमें कोई ऑर्डर नहीं होता, जो पुराना ऑर्डर है वो लागू रहेगा। और पुराना ऑर्डर के हिसाब से मस्जिद का कोई डेमोलिशन नहीं है। मस्जिद की जो उसी विसिनिटी में जो एक बैंकेट हॉल है और जो एक डिस्पेंसरी है वो एमसीडी की लैंड में है और कोर्ट ने वो ऑर्डर करने के लिए बोला है। तो ये जो गलत रूमर जो फैला रहा है कि मस्जिद का डेमोलिशन है, वो बिल्कुल गलत है। अगर ऐसा रूमर कोई फैला रहा है उनके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। कोई मस्जिद तोड़ने का, कोई डेमोलिश करने का अभी तक कोई ऑर्डर आया नहीं है। लेकिन सर, ये बात तो लोगों में भी अब कन्वे हो गई है कि मस्जिद छोड़ करके जो बाकी का लैंड है बाहर का, जहाँ पर शादी हॉल यानी बैंक्वेट हॉल या फिर वो डिस्पेंसरी चलती है, उसको डेमोलिश किया जाएगा। किसी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर ना बिगड़े, उसके लिए आप लोग अपील कर रहे हैं लोगों से? हमें 100% श्योर है कि हमारा इधर की जो लोग हैं हमारे साथ जुड़े रहेगा। हमें ज़्यादा मतलब जैसे हमारा पुलिस है, जो सेंट्रल दिल्ली की पुलिस है, वही काफ़ी है जो भी ये डेमोलिशन के लिए। बिकॉज हमारा जो इधर के जो लोग हैं, ओल्ड दिल्ली के जो के सब लोगों के साथ हमारा मीटिंग हुआ और सब लोगों ने ये हमें आश्वासन भी दिया कि सर जो भी है सब पीसफुली होगा। ठीक है, और लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से हम लोग वहाँ पे पुलिस की साइड से वो रहेगा और एमसीडी की जो भी कार्रवाई लोग हैं, जो फंक्शनरी से वो रहेगा और हमारा काम है उनको सिक्योरिटी देना और लॉ एंड ऑर्डर को अपहोल्ड करना, एंड दैट वी विल डू एज पर द लॉ। आपके हिसाब से ये मैसेज क्लियर होना चाहिए लोगों को कि क्या ये कंफर्म हो गया है कि जो बाहर का हिस्सा है मस्जिद के बाहर का वो डेमोलिश ही होगा? क्या ये कंफर्म हो गया है? एमसीडी के साइड से भी हमें लेटर आया हुआ है, कोर्ट के भी ऑर्डर है कि जो मस्जिद की जो पोर्शन है, जो क्लियरली लिखा है, जो वहाँ पे जो हॉल है और उनके जो एसोसिएटेड एरिया से उसका डेमोलिशन होगा और वही डेमोलिशन एमसीडी वाले करेंगे। हम लोगों का काम है उनको लॉ एंड ऑर्डर और सिक्योरिटी देना। जो एमसीडी की जो ऑफिसर्स है वहाँ से कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से करने का हमेशा ये इंश्योर करेगा। लेकिन सर, वो चैलेंज तो इसी चीज़ को किया गया है, एमसीडी के इसी ऑर्डर को, जो लैंड एंड स्टेट डिपार्टमेंट का ऑर्डर है उसी चीज़ को चैलेंज किया गया है। इट मे बी पॉसिबल कि कोर्ट उसको स्टे करे या कुछ करे, तो आप ये भी बात लोगों से कह सकते हैं? अगर कोर्ट से कोई ऑर्डर आता है, कोर्ट अगर आज हमें पता चला है कि कल का कोर्ट ने टाइम दिया है, कोर्ट का जो भी ऑर्डर है उसको अपहोल्ड कर लिया करेंगे। सोशल मीडिया पर खास तौर से कुछ ऐसी वीडियोस वायरल हुई, जैसे कल भी हमने देखा दरगाह फैज़ इलाही के बाउंड्री के बाहर कुछ गाड़ियां वगैरह हटाई, तो लोगों को लगा कि शायद हो सकता है रात में या बिफोर डॉन, सूरज निकलने से पहले कोई कार्रवाई नहीं हो जाए। इस तरह की भी कुछ वीडियोस ऐसा अभी जो गाड़ियाँ जो हटाने का जो है वो तो रूटीन का होता है, सारे जगह चलता है कि मतलब अनक्लेम्ड जो गाड़ी है, अनक्लेम्ड जो प्रॉपर्टी है हम लोग जमा करते हैं। अदरवाइज़ ऐसा इसके नातिर हमने कोई काम ऐसा किया नहीं है और ये जो भी हो कानूनी कार्रवाई के हिसाब से वो प्रॉपर तरीके से ही करेंगे। मार्केट एसोसिएशन की तरफ से भी क्या आपको कुछ गुजारिश की गई है? जिस तरह के अनाउंसमेंट किए जा रहे हैं कि दुकानें आप बंद रखें, कल हाफ डे रखें, परसों रखें, क्या ऐसा भी कुछ है जो आप हमारे मार्केट एसोसिएशन के लोग भी हमारा मीटिंग में आया हुआ है, उन्होंने भी कुछ समस्याएं हमें बताया है। उनका ये समस्या है कि दुकानों में जो बिजनेस चलना चाहिए, हमारा भी मैक्सिमम एफर्ट रहेगा कि लॉ एंड ऑर्डर या कुछ सब कुछ पीसफुल है, तो किसी का भी डेली रूटीन को हम लोग अफेक्ट नहीं करेंगे। तो कोई मार्केट बंद करना या दुकान बंद करने के लिए तो आपकी तरफ से कोई ऑर्डर नहीं सर? जब तक हमारा साइड से ये ऐसा कुछ नहीं है, जब तक लॉ एंड ऑर्डर अपहोल्ड है, जब तक सब एवरीथिंग इज पीसफुल, एवरीबॉडी विल हैव देयर पीसफुल डेली रूटीन लाइफ। मस्जिद कमेटी से आप लोगों की बातचीत चल रही है इस मामले को लेकर के? मस्जिद कमेटी के साथ हमारा मीटिंग हुआ, उनको
को भी हमने बता दिया, ठीक है। और बेसिकली हम लोगों का ये है कि लॉ एंड ऑर्डर की पर्सपेक्टिव से हमने उनको समझा दिया, और जो भी लैंड एंड रिलेटेड इश्यूज़ हैं उनको हमने ये बता दिया कंसर्न लैंड एजेंसी से आप लोग टेकअप कर लो, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो थैंक यू। मिस्टर नितिन वॉल्सन को आप सुन रहे थे, जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि अगर अदालत से इस तरह का फैसला आ जाता है, यानी कोर्ट से स्टे मिल जाता है, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर हम उसको स्टे मान लेंगे। लेकिन अगर ये बात नहीं आती सामने, यानी जो मस्जिद छोड़ करके जो बाकी का हिस्सा है, जिसको ये कह रहे हैं कि वुज़ू खाना भी छोड़ दिया जाएगा, और जिस जगह बाहर शादियां होती हैं, यानी जो कम्युनिटी हॉल या बैंक्वेट हॉल का बाहर का हिस्सा, या डिस्पेंसरी जिस जगह डायलिसिस सेंटर बताया जा रहा है, अगर उसका डिमोलिशन होता है, तो उस सिचुएशन में अदालत के हुक्म के बाद ही इन्होंने कहा कि पुलिस जो है वो जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ हैं उनके साथ में, सिविक एजेंसीज़ के साथ में पुलिस खड़ी होगी, और कोई भी कानून हाथ में न ले, उसके खिलाफ नहीं तो कार्रवाई की जाएगी। यानी खुले तौर पर अगर देखें तो पुलिस की बात से, डीसीपी नितिन वॉल्सन की बात से ये जाहिर हो रहा है कि जो अभी तक का फैसला आया था एमसीडी के लैंड एंड स्टेट डिपार्टमेंट का, उस फैसले को, यानी उस ऑर्डर को पुलिस मान रही है कि उसके मुताबिक मस्जिद का हिस्सा छोड़ करके उसका जो सहन बाहर का और बाकी का हिस्सा है वो आगे का, चाहे वो डायलिसिस सेंटर, कम्युनिटी सेंटर की बात हो, मेडिकल सेंटर की बात हो, वो डिमोलिश होगा। और वो तब है कि अगर उसको हाई कोर्ट में, क्योंकि अब ये मामला चला गया, कोर्ट ने इस फाइल को एक्सेप्ट भी कर लिया है, और कोर्ट ने कल, जिस तरह मैंने आपको शुरू में बताया कि एमसीडी के फ़िरक़े को और साथ में जो मस्जिद की कमेटी है दरगाह फैज़िलाई की, उन दोनों को बुला करके कल सुनने का कोर्ट ने फ़ैसला दिया है, यानी कल की तारीख़ दी है। अब सवाल ये है कि क्या हाई कोर्ट इस मामले में स्टे देता है, या फिर हाई कोर्ट जो एमसीडी का ऑर्डर है तोड़े जाने का, मस्जिद छोड़ के बाकी हिस्से को, उसको कोर्ट ऑर्डर करता है तोड़ने के लिए। दोनों ही सिचुएशन में इलाके के आवाम को पूरी तरह से समझना होगा, और तमाम इस बात को देखते हुए कि इलाके में कोई बदअमनी ना फैले, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ख़राब ना हो, उसके लिए अपने लोगों को, अपने मिलने जुलने वालों को समझाना होगा। यानी पुलिस ने जो मीटिंग बुलाई, जिस मीटिंग में यहाँ मार्केट एसोसिएशन के लोग, अमन कमेटी के, RWA के, नागरिक सुरक्षा समिति के तमाम लोगों को बुला करके पुलिस ने यही उन लोगों को आश्वस्त किया है कि आप लोग हमें ताउन करें, हम आपको ताउन करेंगे, कोऑपरेट करेंगे। लेकिन अगर डेमोलिशन होता है तो उस सिचुएशन के अंदर लॉ एंड ऑर्डर नहीं बिगड़े। अब लोगों को इसको किस तरह से लेना होगा वो बात देखने की है। बहुत शुक्रिया, आप लोग हमारे साथ ऑफिसर्स में से इस खबर पर जुड़े। हिंदुस्तान लाइव फरहानिया या यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहानिया या फॉलो और लाइक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर नाउ। अब चटखारे लीजिए हर डिश के साथ जब नूरी का फ्रूट चाट मसाला हो हाथ। हर डिश की लज्जत बढ़ाए और आपको आपकी उंगलियां चटाए। किसी भी डिश को चटपटा बनाए, आज ही ले आइए नूरी मसाले का फ्रूट चाट मसाला।